अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे दोस्त, कैसे हैं? इंशाअल्लाह ताला आज भी मेरे प्यारे प्यारे दोस्त अपने ईमान के नूर से बिल्कुल मुनव्वर होंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपके लिए क्या लाई हूँ, चलें ये जानना है तो आइए मेरे साथ देखते हैं मैं आज आपके लिए क्या लेकर आई हूँ। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का ताल्लुक़ कुरैश के कबीले बनी अदी से था। वालिद का नाम खत्ताब और दादा का नाम नफ़ील था। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का नस्ब 8वीं पुश्त में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जाकर मिलता है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के वालिद खत्ताब अरबों के नस्ब नामों के माहिर थे और मक्का के मोअज़्ज़िज़ीन में इनका शुमार होता था। मक्का में मुकदमात के फ़ैसले करवाना हो और सफ़ारत के फ़राइज़ बनी अदी के सुपुर्द थे, यानी कुरैश को किसी दूसरे कबीले से कोई मामला तय करना होता तो बनी अदी सफ़ारत के फ़राइज़ अंजाम देते। इसलिए इन लोगों के अंदर सफ़ाहत और खूबियाँ, मर्दम शनासी और मामला फहमी के औसफ बाखूबी मौजूद थे। ये वो जौहर हैं जो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को विरसे में मिले और इनके अंदर ये सारी सलाहियतें बाखूबी मौजूद थीं। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत के वक्त तकरीबन 27 साल के थे। जवान हुए तो इस वक्त मक्का के दस्तूर के मुताबिक ऊँटों को चराया करते थे। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जवानी में एक बुलंद कामत, ताकतवर, सुर्ख और सफ़ेद रंग के मालिक थे। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जब भी किसी मजमे या महफिल में खड़े होते तो बिल्कुल अलग और नुमाया ही नज़र आते। एक बार रात का वक्त था, हर तरफ गहरी खामोशी थी। मदीने के नवाई इलाकों में चंद खैमे लगे हुए थे और एक गहरा सन्नाटा था, मगर एक खैमे से बच्चों के रोने की आवाज़ें आ रही थीं। बच्चों के साथ एक अफसरदा और परेशान माँ भी थी। वो बच्चों को बहलाने की मुस्तकिल कोशिश कर रही थी, लेकिन बच्चे मुस्तकिल रोए ही जा रहे थे। औरत ने चूल्हे पर एक हंडिया भी चढ़ाई हुई थी और ऐसा जाहिर कर रही थी जैसे कुछ पका रही हो। बच्चे बार बार हंडिया की तरफ इशारा करते और अपनी माँ से खाने के लिए मांगते, मगर माँ हर बार इन्हें बहलाती और सोने का कहती, लेकिन बच्चे भूख की वजह से सो ही नहीं पा रहे थे। अभी ये सब कुछ हो ही रहा था कि वहाँ से एक बावकार शख्स अपने गुलाम के साथ गुजर रहा था। बच्चों की रोने की आवाज़ सुनकर वो शख्स रुका और खैमे के मकीनों से इनका हाल पूछने के लिए वहाँ आया। ये बच्चे इतना क्यों रो रहे हैं? आखिर आप इन्हें चुप क्यों नहीं करवा लेती? अफसरदा हाल माँ बहुत गमज़दा लहजे में कहती है, ये बच्चे कई वक्त के भूखे हैं। इस शख्स ने दोबारा पूछा, इस हंडिया में क्या पका रही हो? आखिर इन्हें जल्दी से पकाकर खिला क्यों नहीं देती हो? औरत मज़ीद अफसरदा हुई और बोली, मेरे पास इन मासूम को देने के लिए कुछ भी नहीं है और इस हंडिया में तो सिर्फ पानी है और चंद पत्थर हैं जो अपने बच्चों को बहलाने के लिए चूल्हे पर चढ़ा रखे हैं। जब ये रो धोकर चुप होकर सो जाएंगे तो हंडिया भी चूल्हे से उतार दूंगी। औरत का जवाब सुनना था कि इस बावका शख्स के चेहरे पर गम के आसार छा गए। ऐसा लग रहा था कि वो शख्स अभी ही रो पड़ेगा। पूरे जिस्म पर एक लर्ज़ा तारी हो गया। उसी वक्त वो जल्दी से उठा और तेज़ तेज़ कदम बढ़ाते हुए मदीने की तरफ पहुँचे और इसी वक्त बैतुल माल को खुलवाया और आटा, घी और खजूरें और खाने के दीगर सामान को एक बोरी में डाला और अपने गुलाम से कहा, ये बोरी मेरी कमर पे लाद दो। गुलाम ने कहा, हुजूर मैं उठा लेता हूँ। जवाब में इस शख्स ने कहा, क़यामत के दिन तुम मेरा बोझ नहीं उठा पाओगे, ये मेरा बोझ है, इसे मैं खुद ही उठाऊंगा। और फिर बोरी अपनी कमर पर लाद कर तेज़ तेज़ कदमों से चलते हुए इस खैमे की तरफ दोबारा पहुँचे। औरत के सामने सारा सामान रख दिया और कहा, ये राशन है, ये लो और फ़ौरन पकाओ और अपने बच्चों को खाना खिलाओ। औरत ने दोबारा हंडिया चूल्हे पर चढ़ाई, इसमें जल्दी जल्दी गोश्त पकाना शुरू कर दिया और फ़ौरन ही आटा गूंदा और रोटियां पकाईं। इस दौरान वो बावकार शख्स इस औरत का चूल्हा फूंकता जाता और फिर थोड़ी ही देर में खाना पककर तैयार हो गया। औरत ने बच्चों को खाना खिलाया, बच्चों का पेट भर गया तो बच्चे खुशी से कूदने लगे। इनको कूदता और खुश देखकर इस बावकार चेहरे वाले शख्स के चेहरे पर भी इत्मीनान की लहर दौड़ गई। औरत ने खुशी से, तशक्कुर से, जज्बात से कहा, ए अजनबी, अल्लाह तुझे जज़ाए खैर अता करे, अपनी रहमतों से नवाजे।
وہ باوقار شخص کوئی اور نہیں اس وقت کا خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جو راتوں کو اپنی رعایا کے بارے میں جاننے کے لیے گشت کیا کرتے تھے۔ ایسی بہت سی مثالیں اسلام میں موجود ہیں جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رحم دل اور انصاف پسند ہونے کا پتہ دیتی ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ ہمیں بھی کوئی ایسا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا حکمران عطا فرما دے۔ بے شک اللہ بہت بڑا رحیم اور کریم ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ آمین آمین ثم آمین۔ تو پیارے دوستوں، آج کی یہ میری پیاری پیاری سی بات آپ کو ضرور انشاءاللہ پسند آئی ہوگی، تو اپنے پیار کا اظہار کمنٹ میں کرنا تو بالکل بھی نہیں بھولیے گا۔ اور ہاں، میرے نئے آنے والے دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ جلدی سے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کرنا تو میرے دوست کبھی بھی نہیں بھولتے۔ تو انشاءاللہ آپ سے پھر اور بہت جلدی ہی ملاقات ہوگی، تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔